नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं कब है छठ पूजा। छठ पूजा के बारे में वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। छठ पूजा बिहार, यूपी और पूर्वांचल का अहम पर्व है। इस पर्व को कब मनाया जाएगा और सुबह और शाम के अर्घ देने का सही मुहूर्त क्या है? छठ पर्व दिवाली के छठे दिन मनाया जाता है। यह पर्व लोक आस्था से जुड़ा है और सूर्य भगवान को समर्पित है। व्रती 36 घंटे निर्जला व्रत रहती हैं और भगवान सूर्य की पूजा करती हैं। महापर्व छठ दीपावली के 6 दिन बाद कार्तिक महीने की षष्ठी यानी छठी तिथि को मनाया जाता है। नहाय खाए के साथ शुरू होने वाले इस पर्व में व्रती और महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं एवं सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला यह महापर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में छठ पूजा पर एक अलग ही धूम देखने को मिलती है। संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना के लिए इस दिन सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस व्रत में सुबह और शाम के अर्घ देने की परंपरा है। नहाय खाए के साथ शुरू होने वाले इस पर्व में व्रती और महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं और फिर सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना करती हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठी मैया सूर्यदेव की बहन है। नहाय खाए के साथ शुरू होने वाला छठ पूजा का पहला दिन 8 नवंबर 2021 को है। छठ का दूसरा दिन खरना 9 नवंबर को है। छठ पूजा में खरना का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और रात में खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। छठ का तीसरा दिन छठ पूजा या संध्या अर्घ 10 नवंबर 2021 दिन बुधवार को है। षष्ठी तिथि 9 नवंबर 2021 को शुरू होकर 10 नवंबर को 8:25 पर समाप्त होगी। आइए जानते हैं छठ पूजा पर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। सूर्योदय सुबह 6:40 पर, सूर्यास्त समय 5:30 पर। 4 दिनों तक चलने वाला इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन व्रती स्नान कर नए वस्त्र धारण कर पूजा के बाद चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। व्रती के भोजन करने के बाद परिवार के सभी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। इस पूजा में महिलाएं शाम के समय लकड़ी के चूल्हे पर गुड़ का खीर बनाकर उसे प्रसाद के तौर पर खाती हैं। महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि खरना पूजा के बाद ही छठी मैया का घर में आगमन होता है। छठ पूजा का तीसरा दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी छठ पूजा के तीसरे दिन व्रती महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। साथ ही छठ पूजा का प्रसाद तैयार करती हैं। शाम के समय नए वस्त्र धारण कर परिवार संग किसी नदी या तालाब पर पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। तीसरे दिन का निर्जला उपवास रात भर जारी रहता है। छठ पूजा का चौथा दिन छठ पूजा के चौथे दिन पानी में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उसे उषा अर्घ या पारण दिवस भी कहा जाता है। अर्घ देने के बाद व्रती महिलाएं 7 या 11 बार परिक्रमा करती हैं। इसके बाद एक दूसरे को प्रसाद देकर व्रत खोला जाता है। 36 घंटे का व्रत सूर्य को अर्घ देने के बाद तोड़ा जाता है। इस व्रत की समाप्ति सुबह के अर्घ यानी दूसरे और अंतिम अर्घ को देने के बाद संपन्न होती है। जय छठी मैया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।